हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन वहां से अपन ने अगले वीडियो के लिए छोड़ दिए थे। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे उन्हीं बचे हुए क्वेश्चंस की। और पहला क्वेश्चन अपन ने आज का लिया है क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 9.1? इट इज द क्वेश्चन सेज कि इफ ए पॉइंट 0 2, एक पॉइंट आपको दे रखा है कोई जिसके कोऑर्डिनेट्स आर 0 and 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। वन पॉइंट इज 3k एंड अनदर इज k5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्या कहता है क्वेश्चन, एक पॉइंट दे रखा है 0 2 और ये बोला है कि ये पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, या यूं कहें बराबर डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे है सिचुएटेड। तो पता करें कि k की वैल्यू क्या है। चलिए इसको थोड़ा पिक्चराइज करते हैं क्वेश्चन को। अपने मानते हैं ये है कोई पॉइंट 0 2, यहाँ इस प्लेन में कोई पॉइंट है 0 2 और यहाँ कोई पॉइंट रखा है 3k और यहाँ कोई पॉइंट है k5। ये अपने पास कुछ पॉइंट्स हैं। से दिस पॉइंट इज a, दिस वन इज b एंड दिस पॉइंट इज c। तो क्या बोलता है क्वेश्चन कि ये जो पॉइंट a है आपका वो इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। यानी a to b जो डिस्टेंस है, a to b जो डिस्टेंस है और a to c जो डिस्टेंस है, वो दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं, इक्वल है। ये क्वेश्चन कहता है। और इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, k की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, सिंपल डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रिवाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज गिवन एज x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अपने को यूज करते हुए क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो AB और AC क्या है, इक्वल है। तो दोनों को कैलकुलेट करते हैं और दोनों को इक्वल पुट करते हैं, या क्वेश्चन में साथ ही पुट कर सकते हो आप दोनों को इक्वल। चलिए सबसे पहले बात करें AB डिस्टेंस की। क्वेश्चन क्या कहता है, वापस देखें। 0 2 एक पॉइंट है, ये रहा आपका 0 2 पॉइंट जिसको अपन ने क्या बोला, A पॉइंट बोला। और ये बोला गया है कि ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, 3k और k5 जो पॉइंट है जिनको अपन ने B और C बोला है, यानी A पॉइंट B और C से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। यानी AB डिस्टेंस और AC डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, ये क्वेश्चन कहता है। चलिए अप्लाई करते हैं इस गिवन कंडीशन को क्वेश्चन में और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन AB। तो AB कैसे पता करेंगे अपन, सिंपली यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। AB इज 3 minus 0, x कोऑर्डिनेट जो है उनका डिफरेंस लेंगे, 3 minus 0 होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे दूसरी बार, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे तो k minus 2। तो ये लिखा अपन ने k minus 2 होल स्क्वायर। और सिमिलरली अपन फाइंड कर लेते हैं AC भी। AC फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, अगेन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लें, k minus 0, वी हैव k minus 0 होल स्क्वायर एंड प्लस, अब की बार क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स 5 और 2 का डिफरेंस 5 minus 2 होल स्क्वायर। चलिए अपने पास AB भी है, AC भी है और क्वेश्चन क्या कहता है कि AB और AC इक्वल है। तो दोनों को अपन इक्वल पुट करते हैं। चलिए लिखते हैं, सिंस द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AB इज इक्वल्स टू AC। तो पुट करते हैं दोनों की वैल्यू वहाँ से। 3 minus 0 होल स्क्वायर इज 9 और k minus 2 होल स्क्वायर इज, let it be as it is, k minus 2 whole square and equals to k minus 0 is k square and 5 minus 2 is again 3 square, that is 9। दोनों साइड आप स्क्वायर रूट अगर करते हो, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर करते हो, तो वी हैव 9 प्लस k minus 2 whole square is equals to k square plus 9, 9 will be cancelled out। तो what we have finally, we have k minus 2 whole square is equals to k square। ओपन करते हैं स्क्वायर को ऑन द LHS, we will have k square plus 4 plus, sorry, minus 4k equals to k square will be cancelled out। we have minus of 4k is equals to minus 4, या फिर k is equals to 1। तो what is the value of k, it is 1। तो कैसे किया क्वेश्चन को अपन ने, ये बोला क्वेश्चन ने कि A पॉइंट है आपका, वो इन दोनों B और C पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। अपन ने भी क्या किया, A और B के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट की, A और C के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट की यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद अपने पास एक इक्वेशन बनी और इक्वेशन को सोल्व करते हुए सिंपली अपन ने K की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भी है। तो बच्चों क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है अपना कि इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर, अपने को दो पॉइंट्स हैं P एंड Q
उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a cos थीटा, b sin थीटा एंड माइनस a sin थीटा, b cos थीटा। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं a cos थीटा, b sin थीटा एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास माइनस a sin थीटा एंड b cos थीटा। देन प्रूव आपको करना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर गिव्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ पे आपका O क्या है, ओरिजिन है, और O के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन है, तो अपने को पता है क्या है, 0 0 है। तो चलिए जो अपने को प्रूव करना है आइडेंटिटी उस पर गौर करते हैं अपन। यहाँ आपको चाहिए OP स्क्वायर एंड आपको चाहिए OQ स्क्वायर। तो कैसे अपन पता करते हैं OP? चलिए OP अपना है वो डिस्टेंस है बिटवीन ओरिजिन पॉइंट एंड P पॉइंट, और OQ अपना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन। जैसे अपन बात करें, यहाँ ये पॉइंट आपका ओरिजिन है O, यहाँ कोई पॉइंट P पड़ा है आपके पास और यहाँ कोई पॉइंट जो है वो Q पड़ा है। तो OP क्या होगा, OP इज डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड P पॉइंट एंड OQ इज व्हाट, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड Q पॉइंट। तो सिंपली अपने को क्या करना है, ये दोनों डिस्टेंसेस फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या करना है, इनको स्क्वायर करके ऐड करना है और चेक करना है कि क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल आता है या नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं OP डिस्टेंस फाइंड करने की। तो OP डिस्टेंस आपकी कहाँ, P पॉइंट कौन सा है, ये है, और O पॉइंट ये है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 और इसके a cos थीटा एंड b sin थीटा है। दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले लिखेंगे अपन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, a cos थीटा माइनस 0, वी हैव a cos थीटा माइनस 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 माइनस a cos थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओवर द ब्रैकेट वी हैव स्क्वायर, तो जो भी माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा वापस। और अगर अपन y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस की बात करें तो b sin थीटा माइनस 0 लिखें, चाहे 0 माइनस b sin थीटा लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b sin थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। तो वी हैव OP इज इक्वल्स टू a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, अपने को OP स्क्वायर की है, तो अगर यहाँ अपन स्क्वायर कर देते हैं तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से आप हटा सकते हो। सिमिलरली अपन क्या कर सकते हैं, OQ भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 0 माइनस माइनस a साइन थीटा विल गिव अस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड 0 माइनस b कोस थीटा या b कोस थीटा माइनस 0 अपने को क्या देगा, b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा देगा। तो ये अपना क्या मिल जाएगा, आपको OQ स्क्वायर मिल जाएगा और ये आपके पास क्या है, OP स्क्वायर है। अब इन दोनों को करते हैं ऐड। चलिए इन दोनों को ऐड करें, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है कि इन दोनों डिस्टेंसेस के स्क्वायर को अगर ऐड करें तो क्या मिलना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलना चाहिए। ऐड करने पे क्या मिलेगा, देखो अपने को a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे ऐड करते हैं अपन OQ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी हैव a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और वी हैव b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। a स्क्वायर वाली टर्म्स में अपन a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म्स में अपन क्या कॉमन लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो वी हैव कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट एंड जो आपकी रिमेनिंग टर्म्स हैं b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, उनमें से आप ले लो कॉमन b स्क्वायर। तो अगेन वी आर लेफ्ट विद साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta in the bracket. So this is what identity, according to identity first we can say that cos square theta plus sin square theta या sin square theta plus cos square theta is always 1. तो we have a square dot 1 plus b square dot 1 या फिर a square plus b square which is equals to our RHS. तो क्या बोले अपन कि ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो चुका है। सिंपली क्या किया अपन ने, जो दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे थे और एक ओरिजिन पॉइंट दे रखा था, उनके बीच की डिस्टेंस पता करनी थी। डिस्टेंस अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला से पता की और देन उनके स्क्वायर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो वी गॉट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या है बच्चों अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 क्या कहता है कि if two of vertices of an equilateral triangle are 0 0 and 3 root 3 then find out the third vertex of this equilateral triangle। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ करते हैं और इसने ये बोला है कि इसके दो जो वर्टिस हैं, जो दो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0 है एक के और एक के हैं आपके पास 3√3 और थर्ड जो वर्टेक्स आपका बचा है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं एंड गिवन दैट दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। चलिए इन पॉइंट को नोमेन करते हैं A, B एंड C और मान लेता हूँ थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं X एंड
वाई। तो अपने को वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। अपन जानते हैं क्या कि जब भी आपके पास वेरिएबल हों तो अपने को क्या करना पड़ता है, दो इक्वेशन फॉर्म करनी होगी और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए अपने को उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ भी अपने ने क्या किया है, दो वेरिएबल एज्यूम किए हैं एक्स एंड वाई। तो यहाँ भी अपने को कम से कम दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास दो इक्वेशन चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इसी कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहीं से अपन दोनों इक्वेशंस निकालते हैं और सॉल्व करते हैं इसे एक्स और वाई के लिए। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। ये दिया हुआ आपको ये है कि ये जो ट्राइंगल है आपका वो कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की अपन जानते हैं तीनों साइड इक्वल होती है। तो सबसे पहले मैं साइड फाइंड करता हूँ इसकी, ए बी साइड। कौन सी साइड फाइंड करते हैं, ए बी साइड फाइंड करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी साइड फाइंड करें। तो पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 3 - 0, 3 - 0 इज 3 एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 3 - 0 होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और प्लस बच्चों आपके पास क्या मिलेगा, √3 - 0 होल स्क्वायर। तो √3 - 0 भी क्या मिलेगा, √3 और होल स्क्वायर करते ही क्या मिलेगा, ये 3। तो वी हैव ए बी इज इक्वल्स टू √12, या फिर अगर लिखें ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास √12, या फिर इसको आप नहीं लिखो तो भी बाद में इसको स्क्वायर कर सकते हैं। अब बात करें दूसरी साइड की, इसकी एसी साइड की बात करें तो एसी साइड भी अपन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस माइनस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x - 0 एक्स स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y - 0 इट इज वाई स्क्वायर। तो एसी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। और अपने को एक और साइड चाहिए यहाँ से बी सी। तो बी सी कैसे फाइंड करेंगे अपन, सिमिलरली अपन क्या करेंगे, यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3 - x होल स्क्वायर, 3 - x होल स्क्वायर प्लस √3 - y, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे, √3 - y होल स्क्वायर। ये आपके पास बी सी है, इसको थोड़ा सा आप सोल्व अगर करना चाहें तो वी हैव बी सी इज इक्वल्स टू √3 - x होल स्क्वायर इज 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x एंड ये वाला आपको क्या मिलेगा, √3 स्क्वायर इज 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 √3y। तो ये अपने पास मिल गया है। चलिए क्या मिला फाइनली, बी सी अपने को मिला 9 + 3 इज 12। वी हैव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वी ऑल्सो हैव माइनस 6x माइनस 2 √3y एंड प्लस 12। तो ये अपने पास कौन सी साइड आ गई, बीसी साइड आ गई। तो इस ट्राइंगल की अपने तीनों साइड फाइंड यहाँ पे कर ली है। तीनों साइड ए बी भी पता कर ली, बी सी भी पता कर ली और ए सी भी पता कर ली। अब इन तीनों कंडीशंस को यूज करते हुए अपने इस इक्वेशंस को, इन तीनों इक्वेशंस को अपने को सॉल्व करना है, जो भी तीन इक्वेशन है आपकी, और ये यूज करते हुए कि तीनों साइड इक्वल भी हैं। सिंस दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी भी होना चाहिए। यही कंडीशन है जो अपने को इस इक्वेशन को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सबसे पहले बात करें ए बी और ए सी की, तो क्या मिलेगा अपने पास, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी से, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी से मिलेगा अपने को √12 इज इक्वल्स टू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। और अपन बात करें यहाँ से BC और AB को भी इक्वल पुट करें, BC और AB को भी इक्वल पुट करें तो वी हैव √12 इज इक्वल्स टू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 √3y और प्लस 12, या फिर स्क्वायर अगर दोनों साइड कर दें तो वी हैव 12 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 √3y प्लस 12 is cancelled out. We have x square plus y square minus 6x minus 2 √3y equals to 0। तो एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई है और एक इक्वेशन है अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। अब इस इक्वेशन फर्स्ट से अगर इसको बोले अपन इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली को बोले इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट से अगर अपन किसी भी एक क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दें तो सिंपली अपन इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को यहाँ वापस रीराइट करते हैं अपन। वी हैव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 एंड दूसरी इक्वेशन आपकी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 √3y इज इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो क्या है
12 के इक्वल है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय 12। तो इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में अपन ने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो सेकंड में पुट करी। तो यहाँ 12 माइनस 6x माइनस 2√3y इक्वल्स टू 0, या बोल सकते हैं माइनस 6x माइनस 2√3y इज इक्वल्स टू -12 इक्वल्स टू -12। अगर माइनस कॉमन लें तो वी हैव 6x माइनस प्लस 2√3y इज इक्वल्स टू 12। 2 भी अगर कॉमन ले लें अपन यहाँ से तो वी हैव 3x प्लस √3y इक्वल्स टू 6। अब क्या करना है बच्चों, अपने पास अगेन एक इक्वेशन आ गई है थर्ड, जो केवल आपकी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू पिक करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हो तो इक्वेशन बचेगी केवल x में। तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी आपके पास, 6 माइनस 3x डिवाइडेड बाई √3। ये आपकी y की वैल्यू है, और ये वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं अपन, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू अपन पुट करते हैं 6 माइनस 3x अपॉन √3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर अगर ओपन करें अपन तो वी आर लेफ्ट, और या फिर आप बोल सकते हो ऐसे भी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12, और अपॉन में यहाँ पे क्या है 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। वो पूरी इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वी हैव 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। ओपन करते हैं ब्रैकेट को स्क्वायर करते हुए 3x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 36x इज इक्वल्स टू 36। तो वी हैव 12x स्क्वायर प्लस 36, और राइट हैंड में भी आपके पास प्लस 36 से कैंसल्ड आउट, प्लस आपके पास बचेगा माइनस 36x इक्वल्स टू बचेगा आपके पास 0। अगर यहाँ से अपन x कॉमन ले लें तो वी हैव 12x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0, या फिर 12x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, या x इज इक्वल्स टू 3। तो 2 वैल्यूज अपने पास x की यहाँ आई है, x इज इक्वल्स टू 0 एंड 3। इन दोनों x की वैल्यूज के कॉरिस्पॉन्ड में अपने को क्या मिलेगा, y की भी 2 वैल्यूज मिलेगी बच्चों, y की भी 2 वैल्यूज मिलेगी। कैसे देखते हैं, टू क्या है, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3x है डिवाइडेड बाई √3, तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3x डिवाइडेड बाई √3 में अगर आप पहले x क्या लेते हो, 0 लेते हो, तो वी है y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई √3, या y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई √3, या यूं कहें 2√3। तो y की एक वैल्यू आपको मिली है कॉरेस्पॉन्डेंट टू 0 2√3, और दूसरी वैल्यू अगर अपन चेक करें कि अगर आप x कितना ले लो, 3 ले लो, तो y विल बी 6 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3, या फिर y ये बोलें 6 माइनस 9 डिवाइडेड बाई √3, या माइनस 3 डिवाइडेड बाई √3, तो y मिलेगा आपको माइनस √3। तो y क्या मिल जाएगा आपको, माइनस √3। तो कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, 2 अलग अलग, एक हो जाएगा आपका 0 2√3, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 3 और माइनस √3। तो इस प्रकार अपने को दो वर्टेक्स मिलते हैं ऐसे ट्रायंगल के जिसके 2 कोऑर्डिनेट आपको पहले से दिए हुए हो। यानी ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, 2 ट्रायंगल्स आपके पास पॉसिबल हैं कि अगर आप x0 लेते हो तो y आपको 2√3 मिलेगा, तो एक कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएंगे आपके, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वर्टेक्स का 3 माइनस √3 हो जाएगा अगर आप x कितना लेते हो, 3 लेते हो।